अगर मैं यहाँ पर्सन लोगों को दे दूंगा तो यहाँ पे सा माहौल भी वो हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा लोगों के। और ये ताजर बिरादरी आप लोगों के लिए निकली हुई है। आप आज के इस कंडीशन को देखो कि सुबह से लाइट गई हुई अभी तक पूरी लोगों ने, कई लोगों ने अपने आप को बांधा कर दिया। आज की तारीख तो खुशियाँ हो रही है। चले कराची के इलेक्ट्रॉनिक की ताजों की जानिब से आज पुरजोर एहतजाज किया, जो GST के अलावा और जो टैक्सेस नए टैक्स वगैरह लगे। और 200 पहले लेते, यानी कि जो आदमी यानी कि जो नहीं भी कमाना वो 1200 रुपये यानी कि साल के 12,000 रुपये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके नॉलेज में ये चीज़ें हैं कि जो इस टाइम ताजिर परेशान है, उनकी कुछ वजूहात बिजली का बिल। मैं यूसुफ पाकिस्तानी, आज मैं अपने ताजिर बिरादरी के साथ खड़ा हूँ और मजदूरों के साथ खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये मामला 25 करोड़ आवाम का ही है। ये सिर्फ और सिर्फ ताजरों का मामला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तानी कौम का मामला है। और मैं चाहूँगा कि अगर हुकूमत इस चीज़ के ऊपर नज़रसानी करेगी, क्योंकि मुल्क भी आपका, ताजिर भी आपका, मजदूर भी आपका, अगर आप ख्याल नहीं करोगे तो हम किससे जाके बात करेंगे। सर, हमारी रिक्वेस्ट है, हम कोई बदमाश नहीं है, हम यहाँ के पाकिस्तान के ताजिर हैं, शरीफ। सबको मालूम है कि यहाँ कोई ताजिर को बदमाश नहीं है, कोई गुंडा नहीं है। लिहाजा मेहरबानी करके ये आवाम भी आपकी और पाकिस्तान भी आपका और अफसरान भी आप, तो लिहाजा खुदा वास्ते सिर्फ इतना कहेंगे कि आवाम के लिए कुछ रिलीफ करें, ताकि पाकिस्तान और आप, हम सब कायम और दायम रहें। सबका बड़ा, सबकी घर पाकिस्तान, पाकिस्तान। आपको बताते चले कि आज के प्रोग्राम जो है इसकी मेज़बानी भी की है और गोल्डन मार्केट के चेयरमैन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने ये बताई कि आज के आपके प्रोग्राम्स और मुतालबात क्या थे और किस हद तक ये कामयाब रहा प्रोग्राम। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, आपने क्राउड तो देख लिया, कितना ज़्यादा क्राउड था। तो ये एक पहला एहतजाज था जिसकी मेहरबानी अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन मार्केट को मिली है और गोल्डन मार्केट के ताजरान को मिली है। ये हमारा एक पहला एहतजाज है। ये एहतजाज जो है हमारे अभी वसी होंगे और इंशाल्लाह ताला ये एहतजाज से स्टार्ट हुआ है। अब ये जो एहतजाज है हमारा, ये हड़ताल की तरफ भी जाएगा अगर हमारे मुतालबात माने नहीं गए तो। इंशाल्लाह ताला ये हमारा स्टार्ट है। आप आगे देखेंगे इंशाल्लाह ताला हम इसको और वसी करते जाएंगे। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो इंशाल्लाह ताला उसके नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे और वो आप इंशाल्लाह देखेंगे। मुतालबात हैं क्या? देखें, हमारे जो है वो IPPs के मामलात हैं कि जो IPPs के मालिकान हैं उनकी तहकीकात कराई जाए, कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए, मार्केट के अंदर दूसरी जो इलेक्ट्रिक कंपनी है उनको लाइसेंस दिए जाए। इसी तरीके से दूसरे मुतालबात हैं हमारे, जैसे कि हमारी जो आप देख रहे हैं कि गुंडा राज चढ़ चुका है। किसी भी इदारे के अंदर आप जाएं तो एक माहौल सा छा गया, अंदर नगरी छा गई है। जैसे आप दूध से देखें कितने प्राइस बढ़ चुके हैं, चीनी, उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। कहाँ हैं हमारे इदारे? कमिश्नर कराची साहब कहाँ हैं? तो यही हमारे मुतालबात हैं। हम निकले महंगाई के लिए, लोगों की परेशानी के लिए, क्या इलेक्ट्रिक के लाइसेंस मनसूख के लिए। इंशाल्लाह मैं यकीन करता हूँ कि अगले निर्णय में, अगले एहतजाज में इससे भी ज्यादा लोग होंगे और जो लोग यहाँ तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद शम्स अंजुमन ताजरान कराची। देखिए, मसला सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने टैक्सों की भरमार की हुई है, उसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक ने बदतरीन ओवर बिलिंग की हुई है, लोड शेडिंग की हुई है। ये भी बड़े मसाइल हैं। बतौर ताजिर रहनुमा के हमारे सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि ताजिर दोस्त स्कीम के नाम पर फ्रॉड किया जा रहा है। हमने वाज़े तौर पे FBR के चेयरमैन को, हुकूमत पाकिस्तान को ये पैगाम दिया है कि आप एक सादा सा सालाना बुनियाद पे जो टैक्स लेते वो लें, हम किसी सूरत पे एडवांस टैक्स नहीं देंगे। दूसरे नंबर के ऊपर आपको 1 अरब का टैक्स चाहिए, हम 2 अरब करके देंगे। लेकिन आप अपनी चोर बाजारी, बेईमानियाँ ख़त्म करें। आप लोगों को तंग करते हैं इस बुनियाद के ऊपर कि लोग आपको ला के पैसा दें और आपकी जेबें भरें। लिहाजा कराची की ताजिर ने ये फैसला कर लिया, ताजिर की बिरादरी ने, रहनुमाओं ने, कि बैठ के लाएमल का ऐलान करेंगे और एक बड़ी हड़ताल की तरफ हम जाएंगे और इंशाअल्लाह उस कामयाब हड़ताल के बाद हुकूमत को अपने घुटने टेकने पड़ेंगे, इस आवाम की बात माननी पड़ेगी। और मैंने बतौर अंजुमन ताजरान कराची के ये ऐलान किया है कि अगर हुकूमत ने अपने फैसलों को ना बदला तो मैं खुदसूसी करूँगा, सबसे पहले मैं जान दूँगा, ताकि इस मुल्क की आवाम को सुकून मिले, लोगों को सुकून मिले, ताजिर रहनुमाओं को सुकून मिले। लगता है कि पूरा कराची जाम है और पूरी ताजिर बरादरी, बिलखुसूस साफ़ियों की भी एक बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त ताजिर रहनुमा शाकिर फैंसी साहब मौजूद हैं। शाकिर भाई, आज के इस एहतजाज का हुकूमत को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं?
इस मरदूद हुकूमत को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर वो कल जाती है तो आज चली जाए। अभी चली जाए। जी हाँ, और अभी चली जाए, क्योंकि भाई भाई को मार रहा है इस महंगाई में, बिजली के बिल के ख़िलाफ़। भाईजान, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस शहर में, इस मुल्क में नहीं हुई हो। लोग अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए इतना गिर गए हैं, मैं आपका उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। इनकी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही, इनके IPs वाले मसले ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इनका कोई चीज़ ख़त्म होने को तैयार नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि ताजिर आज यहाँ पर जमा तो हो गया है, लेकिन मैं ताजरों को भी एक बात कहूँगा कि बराए मेहरबानी अपनी चौतराहट ख़त्म करें और ज़मीन पर आकर बैठ जाएं। ये ना करें कि मैं लीडर हूँ, वो लीडर है। इस हुकूमत को अगर रास्ता दिखाना है, उसको घर भेजना है, तो हम सबको इत्तेफाक करना होगा। काशिफ सावलानी, ये बताइए आज का प्रोग्राम कैसा रहा? समझते हैं कि ये तहरीक आगे बढ़ेगी और ताजर साथ देंगे? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप कवरेज के लिए आए, और ये टोकन हमारा एहतिजाज है और ये पूरा दायरा इंशाल्लाह वसी करेंगे पूरे कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर। इससे के इलेक्ट्रिक ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस की भरमार कर दी है। IPPs जो है वो पर यूनिट पे 20 रुपये लिया जा रहा है, वो नाजायज़ है। मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं जो हम भर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, कराची की आवाम भर रही है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, कोई बाइक बेच रहा है, कोई गोल्ड बेच रहा है, अब लोग कर्जे ले रहे हैं। तो के इलेक्ट्रिक ने हद कर दिया। अच्छा, जो आप देखें लोड शेडिंग होती है 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, इसके बाद भी बिल वही नहीं आता, बिल इससे डबल ज़्यादा आता है। तो ये क्या वजह है? इसके साथ साथ पेट्रोल पे आप देखें जो बढ़ाए जाते हैं, 15-20 रुपये बढ़ाए जाते हैं, वो कम किए जाते हैं तो 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपये, तो आवाम से मजाक किया जाता है। हमने आज ये एहतिजाज की शुरुआत कर दी है, तहरीक इंशाल्लाह शुरू हो चुकी है और ये पूरे पाकिस्तान में इसका दायराकार वसी करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आज का एहतजाज जो है, मकसद इसका मेन क्या क्या है? इसमें मुतालबात कौन कौन से हैं आपके? मैं शेख अली नूर, जनरल सेक्रेटरी जामा राइस मार्केट एसोसिएशन। इसमें सबसे पहले हमारा मुतालबा है IPPs के जो मामलात हैं उसको ख़त्म किया जाए फौरी तौर पे। जब तक आवाम के सामने नहीं थे, अब आवाम के सामने आ गए हैं। आवाम कराची की नहीं भरेगी अब ये, और उसके बाद जब IPPs के मामले हल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली के इलेक्ट्रिक का मसला हो जाएगा। तो ये 2 मुतालबात हैं, सबसे पहले ये हो जाएँ, उसके बाद किसी बात करेंगे इंशाल्लाह। ये बताते चले कि पाकिस्तान नेशनल प्रेस क्लब का, पाकिस्तान प्रेस क्लब के सदर इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने ताजर बरादरी का साथ देने के लिए कहा। जी, आप ये बताइए कि आपने जो इनका साथ दिया ताजर बरादरी, इसमें सहाफ़ती लोग जो है और इसके इनके मुतालबा क्या है, वो कैसे हल होंगे? जी, असल में ये ताजर बरादरी सिर्फ अपने मसाइल को लेकर नहीं आई है, ये एक 25 करोड़ आवाम का इज्तिमाई मसला है। और ताजर बरादरी ने अगर ये हिम्मत की है तो साफ़ी बरादरी को भी चाहिए कि वो उनके साथ खड़े हों, क्योंकि ये एक अवामी मसला है और हम आवाम की आवाज़ हैं। तो लिहाजा हमें तमाम साफ़ी बरादरी को ताजर बरादरी के साथ मिलकर, और भी जो भी लोग इस बिलों से और दूसरे जो महंगाई से, करप्शन से जो लोग परेशान हाल हैं, उस तमाम लोगों को, जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर के लोग खड़े हुए, इस तरीके से पूरे पाकिस्तान के लोगों को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा और IMF को यहाँ से किक आउट करना पड़ेगा। ताजिर रहनुमाओं, तमाम एसोसिएशन क्या लाए अमल आपका? देखें, ये कराची की ताजिर बरादरी ने एहतिजाजी तहरीक का आगाज़ किया है और आज यकीनन पहला मुजाहिरा था। अब लोगों को या ताजरों को मोबिलाइज़ करने में मदद मिलेगी आगे हमें इंशाल्लाह। लेकिन यकीनन जो हमारा मुतालबा है या मकसद है वो यही है कि जो भारी भरकम टैक्सेस हैं और साथ ही साथ बिजली के भारी भरकम जो बिजली के बिल्स हैं उसके ख़िलाफ़ आज ताजिर बरादरी भी रोडों पर है। तो एक बिल्कुल क्लियर सी बात है कि जो ताजिर दुकानों में बैठ के कारोबार करके टैक्स देना चाहता है, इस मुल्क के रेवेन्यू में इजाफा करना चाहता है, उन लोगों को अब इतना परेशान कर दिया है कि वो रोडों पर आ गई है। तो अब ये तहरीक रुकेगी नहीं, ये बढ़ेगी। मुख्तलिफ इलाकों में इंशाल्लाह एहतजाजी मुजाहरे होंगे। उसके बावजूद भी अगर हुकूमत वक्त हमारे मुतालबात नहीं मानती तो हम अपनी दुकानें बंद करके हड़ताल करेंगे। पराजा साहब, आप ये बताइए, आपके क्या मेन मुतालबा? देखिए, मैं तारिक जो ट्रेड लाइन का सदर हूँ, मैं इस आज धरने में आया हूँ। धरना होना चाहिए, असल तो हड़ताल होना चाहिए। हड़ताल होगी जब ही कामयाब होगी। लेकिन हर चीज़ है आजकल जो है ग्रोसरी वालों ने हड़ताल करी हुई है,
पेट्रोल वालों हड़ताल करी, सब ने हड़ताल होगी तो कामयाब होगी। वो कैंडिडेट भी धमाके वाले बिल आ गए, बड़े हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ गए। जिसका 10,000 का बिल है उसका 30,000 बिल आता था, जिसका 50,000 उसको लाख रुपए का बिल आता है। इसको फौरन वापस ले जाए, अगर वापस नहीं लेंगे तो ताजिर बिरादरी रोड रोप होगी और हड़ताल के लिए तैयार हो जाएगी। अच्छा, ताजिर बिरादरी के जो आज के जो आपके मुतालबात हैं वो क्या हैं और इसका हल क्या है? भाई हमारे मुतालबात तो ये हैं कि आवाम को सहूलत दी जाए। हमारे बिजली के बिल, हमारे टैक्सेस, हम टैक्स देना चाहते हैं। आप हमसे अरबों खरबों इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। और आज हम जो परेशान या तकलीफ में, भाई घर घर रोना धोना, लोग अपनी चीज़ें बेच बेच कर दे रहे हैं। मैं इस मुल्क के ताकतवर लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो और अल्लाह से मांगो। देखो अल्लाह पाक आप लोगों से हिसाब लेगा। बाखुदा मैं एक आदमी का हिसाब नहीं दे सकता, आप 25 करोड़ आवाम का हिसाब क्या दोगे? तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप आज भी है ना हमारे मुल्क को संभालो और देखो कौन क्या कर रहा है। प्रोग्राम में जो एहतजाज है क्या समझते हैं किस हद तक कामयाब रहेगा? इंशाल्लाह अगर जो गैरत आ गई, हुकूमती अहदेदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को गैरत आ गई, तो मैं समझता हूँ कि बहुत कामयाब एहतजाज है। और ये तो टोकन एहतजाज है, ये अभी बड़ा एहतजाज नहीं है। ये IPP, ये गवर्नमेंट को चाहिए जो उनकी अपनी IPPs हैं, जो उनके अपने यारों दोस्तों की IPPs हैं, उनके घर की IPPs हैं, सबसे पहले उनको मनसूख कर दे अगर वो आवाम को बचाना चाहती है। जब आवाम खुदकुशियाँ कर रही है, अगर उनको बचाना चाहिए तो सबसे पहले मेरा मुतालबा ये है कि IPPs के मुआहदे जो उनको मनसूख किया जाए। आपके मुतालबात मेन क्या है? IPPs को मनसूख किया जाए। IPPs को मनसूख करेंगे, लाजमी बात है बिजली के बिल में जो 14 टैक्सेस लगे हुए वो ख़त्म हो जाएंगे। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो आवाम को सहूलत हो जाएगी, आवाम को आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज़, 20,000 रुपये की दुकान किसी के पास किराए पे है, उसको 60,000 या 30,000 या 40,000 रुपये महीना अगर वो टैक्स का लगा रहे हैं तो वो कहाँ से देगा? उसने 20,000 की दुकान के पैसे निकालने, अपना खर्चा निकालना है, अपने मंजूर का खर्चा निकालना है, सबके खर्चे निकालने, वो कैसे देगा? ये नामुमकिन बात है। जो जिस तरह जायज़ चल रहा है वो टैक्सेस उसी तरह कराची तो दे रहा है, अगर दूसरे शहर नहीं दे रहे तो वहाँ से वसूल करें, हम आपके साथ हैं। हम और यहाँ से जितने भी टैक्सेस हैं वो बढ़ जाएंगे। यहाँ पे जब लोग बढ़ जाएंगे तो वो टैक्सेस भी सारे बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छा, ये बताइए कि आज के जो मुतालबात हैं और आपका जो एहतजाज है किस हद तक कामयाब रहा है और आइंदा का क्या लाएअमल? देखिए, एहतजाज तो आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। आज इंशाअल्लाह ये हज़ारों में, कल यही एहतजाज लाखों में होगा, क्योंकि ताजिर अब चैन से रहने वाले नहीं हैं। अब हम चैन से इसलिए नहीं बैठेंगे कि अब हमारे पेट की रोटी छीनी जा रही है, हमारे बच्चों के हलक से निवाला निकाला जा रहा है, लिहाजा अब हम चैन से नहीं रह सकते। मुतालबात क्या हैं? हमारे मुतालबात ये हैं कि के इलेक्ट्रिक अपने निर्खों में कमी लाए, 500%, वो 500 यूनिट जो बिजली जिसके बिल आते हैं उनको से 50% रियायत की जाए, और ये ताजिर दोस्त स्कीम के तहत जो 60,000 रुपये लगाए ख़त्म की जाए। गोल्डन मार्केट में आज ताजिर इत्तेहाद ने शदीद एहतजाज किया, जिसमें बिजली के बिलों में मुख्तलिफ टैक्स और इसके अलावा दीगर टैक्सों के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि अगर ये टैक्स को ख़त्म नहीं किया जाएगा हम मज़ीद एहतजाज करेंगे और पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल भी करेंगे। खालिद महमूद, स्टार पाकिस्तान TV, कराची।